अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.5 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ लॉज ऑफ द लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। तो आपने करना इसको इस तरह से है कि हमारे पास 3 रूल्स हैं लॉगरिथम के अंदर जो हम यूज़ करके इसको करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे, या वही 3 रूल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे और दोबारा फिर ये एक ही लॉग में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो 3 रूल्स क्या हैं। तो यहाँ आपके पास ये बुक है, बुक पेज नंबर 36 पे पहला है। यहाँ पर आप देखें ये लॉग अगर m/n है, यानी कि जो अगर 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो आप ऊपर वाले नंबर को लॉग के साथ लिखेंगे माइनस नीचे वाले नंबर को, ठीक है। एक हम ये यूज़ करेंगे, एक इसी पेज पे ऊपर भी था, ये देखें लॉग जब आपके पास 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपने उनके दरमियान सम का साइन लगा देना है, ऐड कर देना है और इंडिविजुअली उनको लॉग अप्लाई कर देना है। और इसमें जो याद रखना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो एडिशन में कर देना है चेंज। एक और इसका है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पेज नेक्स्ट पेज पे है 336 पे। तो ये जब आपके पास भी कोई लॉग के सामने जो नंबर होगा उसकी पावर दी हुई होगी तो वो बैक टू द लॉग आ जाएगी। तो ये 3 जो रूल्स हैं इनको यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आप ये क्वेश्चन पढ़ें। इसमें लिखा है यूज़ लॉज ऑफ द लॉगरिथम टू एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब यही है कि ये सिंगल लॉग में लिखे हुए हैं तो आपने इनको एक्सपैंड कर देना है, वो आपके पास ज़्यादा लॉग में आ जाएंगे, ठीक है। लॉग में एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन के साथ आ जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है लॉग 90। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम यहाँ पे रूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने सिंपली इसको log 9 प्लस log t लिख लेना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, बस ये इतना सा होगा। बस ये हमने इसके ऊपर log का रूल अप्लाई कर दिया कि जब भी वो आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, एक तो वो दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे, एडिशन आ जाएगी बीच में, और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि लॉग आपके पास सबके साथ आ जाएगा। अब इसी पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड। तो ये देखें लॉग 59 डिवाइडेड बाय s, और ये हमने देखा था कि जब भी 2 नंबर डिवीजन में होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सेपरेट करके log 59 माइनस log s। तो ये इसी तरह से अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। जैसे log 5p क्यू स्क्वेयर है डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्यूब है। तो यहाँ पर अब दोनों अप्लाई होंगे। जैसे ऊपर है ना ये चीज़, तो ये सारे तो आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो आपने कैसे करना है, लॉग, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा log 5, ठीक है। जैसे log 5 नेक्स्ट प्लस log p प्लस log क्यू स्क्वायर। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो हमने इनको अलग अलग करके सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, माइनस लगाएंगे और आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। लॉग, अब आपको नीचे भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको एडिशन की फॉर्म में लिख दें, प्लस log y3, ठीक है। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लेके इनको जा रहे हैं तो बैक पे एक माइनस आएगा, यही इसका रूल भी था डिवीजन वाला। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या सिंप्लीफिकेशन बनेगी, सिंप्लीफिकेशन इसकी स्टूडेंट्स ये होगी कि देखें जैसे यहाँ भी 2 आ रहा है तो साथ ही अब ये तीनों रूल्स आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। स्क्वायर आ रहा है ना तो ये पावर रूल लगेगा, तो पावर हमने क्या पढ़ी थी, बैक टू दी लॉग, तो यहाँ 2 log q, और ये माइनस साथ अंदर अप्लाई कर दें, माइनस log x माइनस, और फिर ये पावर भी बैक टू दी लॉग आएगी तो 3 log y। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 4 पार्ट देखें, log 53.3 डिवाइडेड बाय 40, ये 46 था, 46.4।
तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा ना ओपन करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 है ना, तो इसके ऊपर हमने 1/2 लगा दिया क्योंकि ये रूट है तो रूट की वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है। अब यहाँ एक चीज़ आप देखें कि ये पूरा नंबर है, ये जो आपको दिया हुआ है, इसमें चाहे 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी, अगर होल पावर आ रही है ना, तो ये सबसे पहले आपके पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था? पावर नीचे और फिर लॉग अप्लाई करने आप इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लग गया। जब इंडिविजुअली देखें यहाँ पे पावर्स थी अलग अलग, तो वो अलग अलग अप्लाई हो रही थी, ठीक है। पहले लॉग अप्लाई हो गया, फिर पावर रूल। यहाँ पहले पावर रूल अप्लाई होगा, अब लॉग को हम अप्लाई करते हैं। तो ये तो एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये जो 1/2 है वो अंदर जितने भी लॉग की वैल्यूज़ होंगी सबके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लॉग। अब ये वैल्यू ऊपर है तो ये यूँ आ गया, माइनस ये नीचे है तो लॉग। लॉग आपने याद रखना है, सबके साथ लिखना है, ये आ जाएगा। तो इसको आप यहीं पे आंसर कर देंगे, 1/2 इंडिविजुअली दोनों को अप्लाई कर दे तो भी ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट, वो देखते हैं हम क्या है। तो लॉग 5 स्क्वेयर t की पावर 5 a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये इनके ऊपर है 4.4 t रूट के नीचे है, ठीक है। और ये b आपका बाहर है, ये आपने देख लेना है। ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने यहाँ देखा, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर होल पावर हो तो आप पहले पावर रूल लगाते हैं। यहाँ होल पावर नहीं है ऊपर, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं ना कि लॉग 5 स्क्वेयर प्लस लॉग t की पावर 5, यानी कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो उनको प्लस में अलग अलग लॉग अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट ये माइनस में आएगा, तो माइनस लॉग, ये आप ब्रैकेट लगा दें, ये वाली वैल्यू आएगी यानी कि 4.4 t, ठीक है। और इसके ऊपर 1/3 है, यानी कि ये जो था ना आपके पास 4.4 t और ऊपर यूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। ये आ जाएगा, साथ में प्लस ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पूरी वैल्यू a का भी कंसीडर हो रही है और ये, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग BQ, ठीक है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने बड़े एहतियात से इसके स्टेप्स करने हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ये तो हमारे पास ऐसे ही आ रहा है, पीछे वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, ये तो हमारे आंसर का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ आप देखें एक लॉग है, ये आपने याद रखना, पावर है और नीचे 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इसको कैसे करना है, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, के पहले पावर रूल अप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पावर नीचे लॉग, अब ये लिख दें 4.4 t, तो इसको हम अगले स्टेप में कर लेंगे और ये 3 जो है वो बैक टू दी लॉग आ जाएगा। ये आ गया। एक और स्टेप यहाँ करेंगे, हमारा फिर आंसर बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, एक तो आप साथ माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं या अभी इसको कर लें फिर माइनस अप्लाई करते हैं। ये देखें, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको log 4.4 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस 1/3 दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। और log t, और ये एज इट इज़। अब ये सारा एक्सपैंड हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। तो ये माइनस अब अंदर अप्लाई हो गया, 4.4 माइनस 1/3 लॉग टी, सॉरी -3 लॉग बी। तो ये इसका आंसर है। मैं यहाँ आपको एक बात और बता देती हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ देखें, यहाँ आपके 4.4 और टी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर 1/3 था, इसलिए 4.4 और टी दोनों को 1/3 अलग अलग आपने देना है। जितनी भी वैल्यूज़ अंदर होंगी सबको मिल जाएगा उनकी होल पावर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है। यहाँ पर भी आप सबसे पहले
इसको 5 वाले को लिख लेते हैं, पावर सब के ऊपर है ना, तो इस पावर को थोड़ा सा हमने ऐसे लिख दिया यूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड करने में क्या ख्याल रखना है, अगर होल पावर है तो वो पहले नीचे आएगी लॉग एज इट इज़, और फिर हम अगले स्टेप पे लॉग को इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यहाँ पे उनको एडिशन में लिख दें। ये जैसे ये सबके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे log 7 स्क्वायर प्लस log t क्यूब प्लस log p, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस log d की पावर 6, यहाँ पर भी आप एक ब्रैकेट डाल दें, प्लस log b स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट में 1/5 log 7 स्क्वायर, ये स्क्वायर था। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हमने क्या करना था, पावर को बैक टू दी यहाँ लाना था, तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे आप। प्लस इसी तरह 3 log t, यहाँ पर आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ देखें, अब ये इसकी पावर है, ये भी बैक टू दी लॉग गई। ठीक है, प्लस ये 2 log b आ गया। अच्छा, अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, मैं लास्ट स्टेप इसका लिख रही हूँ, और वो ये है कि ये जो 1/5 है, ये आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा था कि सारी वैल्यूज़ के बाहर 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी वैल्यूज़ हैं सबके साथ 1/5 आप अलग अलग लगा देंगे। जैसे यहाँ देखें 2/5 हो जाएगा log 7, प्लस ये 3/5 log t, यहाँ प्लस 1/5 log p, यहाँ आपके ने माइनस भी अप्लाई करना और 1/5 माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b। तो ये इसका आंसर है। 7 पार्ट इसका लिखते हैं log 5.12, और इसके ऊपर ना ये क्यूब है इस तरह से, और pm 1/2 है, और यहाँ डिवाइडेड बाय 5.914 a स्क्वायर और b, देन इसके ऊपर एक होल पावर है t। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि होल पावर पहले अप्लाई करते हैं, तो t अप्लाई करते हैं, नीचे आ गया log, यहाँ हम ब्रैकेट डाल के बाकी हम एज इट इज़ लिखते हैं, साथ थोड़ा इसको यूँ ओपन भी करके लिख देते हैं। ये 1/3 बनेगा, pm 1/2 डिवाइडेड बाय 5.91 1/482b, और ऐसे। ठीक है, पहले हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, तो देखिए जितने ऊपर नंबर हैं वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ रहने दें। log 5.12 1/3 प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2। ठीक है, अब इसी के साथ फिर माइनस लगा के हम छोटी ब्रैकेट के साथ इनको फिर लिख देते हैं। ये नीचे वाले ऊपर गए हैं इसलिए माइनस आया, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनके दरमियान एडिशन लगानी है। ठीक है, प्लस log a स्क्वायर प्लस log b, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्या करना है आपने, तो अभी हम पावर रूल जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है वो करते हैं। जैसे यहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो 3 बैक टू दी लॉग आ जाएगा 5.512। ठीक है, फिर प्लस ये तो है ही log p, नेक्स्ट में प्लस 1/2 log m, इस माइनस को साथ अब अंदर अप्लाई कर दें और साथ इसको सिंप्लीफाई भी कर दें। log 1/4 5.91, इसकी भी बैक आ जाएगी -2 log a। ठीक है, और प्लस माइनस log b, ये हो गया। अब आप करना जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आप t सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपने याद रखना कि t होल पावर थी ना, तो सबके साथ आ जाएगी t/3 log 5.512 प्लस t log p प्लस t/2 log m माइनस t/4 log 5.91 माइनस 2t। ठीक है, t मल्टीप्लाई हो रहा है log a माइनस t log b। तो ये इस तरह से 7 पार्ट का आंसर है। 7 के बाद 8 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने याद रखना है जैसे आपने अभी अभी 3 रूल अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसी तरह यूज़ लॉज ऑफ द लॉगरिथम या रूल्स ऑफ द लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग्स इन अ सिंगल लॉगरिथम। देखिए ये जो आपने अभी अभी ऊपर देखा है ना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सारा सिंगल लॉग था जिसको हमने एक्सपैंड किया था। अब ये आपको एक्सपेंडेड दिए हुए हैं, आपने इनको सिंगल लॉग में चेंज करना है, यानी कि इस फॉर्म में चेंज करना है। और ये कैसे होगी, वही तीनों रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, देखें 3 log x माइनस 5 log y। तो बड़ा आसान सा है। जैसे देखें ये अगर log की बैक पे है ना, तो इसका मतलब है कि वो आगे वाले नंबर की पावर थी, तो हम लिख देते हैं log x 3 माइनस log y 5। ठीक है, अब log की बैक पे कुछ नहीं रहा तो आपके पास ये सिंगल log में चेंज हो सकता है, और x क्यूब डिवाइडेड बाय y 5। तो ये इसका आंसर होगा। हमने इसको डिवीजन में क्यों लिखा, इसकी वजह से, माइनस की वजह से। और ये आपको पता है कि ये हमने अभी log का रूल भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखें इसमें क्या है, पार्ट नंबर 2, 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, जैसे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेकिन पहले आपने लॉग की बैक को क्लियर करना है, बैक पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें log t की पावर 1/2 प्लस log r की पावर 1/3 माइनस log s की पावर 1/5। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी लॉग्स इन्वॉल्व हैं उनकी बैक पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको सिंगल लॉग में बाय यूजिंग द लॉज ऑफ द लॉगरिथम हम इसको लिख सकते हैं। t 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ और डिवाइड हो रहा है s 1/5 के साथ। तो ये आपके पास ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। 1/7 ये है। ठीक है, अब आपने याद रखना है log 57.7 माइनस 3 log 9.24 36.6 है, और माइनस 2 log 23.3 है। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले याद रखना है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको भी बताया था पीछे कि ये 1/7 सबके बाहर है, तो इसका मतलब कि ये होल पावर है। ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरा ये कि मैंने भी जैसे आपको ऊपर भी बताया कि सब लॉग्स की बैक क्लियर करनी है। तो ये देखें बैक पे तो ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, इनको पहले ख़त्म करना है। तो फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो log 57.7 माइनस ये log जो है ये हम माइनस है ना, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ माइनस और प्लस की इकट्ठी दी गई हैं, तो मैं प्लस वाली ना ये वाली इधर इसके साथ ही लिखती हूँ। प्लस 4 को ऊपर लिख देते हैं, log 36.6 की पावर 4। अब ये माइनस वाली लिख लें, माइनस 3 3 नहीं होगा, log 9.24 की पावर होगी 3। ठीक है, इसी तरह ये लिखे माइनस log 23.3 की पावर 2। तो अब ये सारे लॉग बैक से क्लियर हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख रहे हैं एक लॉग। ठीक है, एक लॉग आ गया। सबसे पहले तो आप इसके बाहर ये 1/7 लगा दें, ये तो सबके बाहर था, पावर रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो आपस में ऐड हो रहे हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे यूं, और डिवाइडेड बाय ये दोनों माइनस के थे तो ये माइनस में नीचे जाके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 23.3 की पावर 2। तो ये हमने उसको एक सिंगल लॉग में लिख लिया। नेक्स्ट 4 पार्ट देखें, तो 4 में है 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log 9। तो जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि एक तो आपने लॉग को बैक क्लियर करनी है लॉग की, दूसरा यह मिक्स दे दिए कि प्लस माइनस अलग अलग, तो आप इनको कंबाइन कर लें, प्लस वाले इकट्ठे लिख लें। जैसे ये एडिशन वाला ये तीनों मैं इकट्ठे लिख रही हूँ। यहाँ पर आपने लॉग की बैक भी क्लियर करनी है। ये 5 ऊपर चला गया बाय द रूल ऑफ दी और लॉज ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, प्लस
log t की पावर 1/3, इसी तरह प्लस log a की पावर 2/3। तो ये एडिशन वाले कंप्लीट हो गए। अब माइनस वाले देख लेते हैं। माइनस log 9.42 की पावर 7, ये वाला लिखा है मैंने, माइनस log 32.2 की पावर 1/2। तो ये सारों की बैक भी क्लियर होगी। तो अब आप एक इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 5 इंटू टी की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 2/3। तो ये थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये नीचे से आए हैं। तो 942 की पावर 7 इंटू 32.2 की पावर 1/2। तो ये इस तरह से आपका सिंगल लॉग है। ठीक है। 5/4 है लॉग, सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने अभी ऊपर किया है। -1/4 लॉग 53.71। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये एडिशन वाला है। तो सबसे पहले, और ये इनकी पावर है, ये इसको ले जाएं तो 37.74 की पावर 5/4, ये इस तरफ आ जाएगा। लॉग 28.83 की पावर 1/4 और देन माइनस लॉग 53.71 की पावर आप लगा दें 1/4। अच्छा, अब सब लॉग्स की बैक क्लियर हो गई, तो बस आप इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। लॉग अब जो ऐड हो रहे थे वो हमने कैसे लिखने थे, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई, और जो माइनस वाला था वो डिवीजन में जाएगा बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये आपके पास हो गया सिंगल लॉग के अंदर। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 2.5 तक कंप्लीट हो गए।